नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक की। ये बैठक आज से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर की गई। इस दौरान उन्होंने सभी दलों के नेताओं से जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की अपील की। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेगा। सीएम हेमंत ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को दिया गुरु मंत्र। बोले 2024 के चुनाव में एकजुटता का देना होगा परिचय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ष 2024 में लोकसभा के साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव भी होना है। वर्ष 2024 में अगर बीच के 2-4 महीने छोड़ दें तो पूर्ण रूप से आचार संहिता वाला वर्ष होगा। सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की भी जानकारी है कि इस चुनावी वर्ष में राज्य विरोधी लोग और कुछ दल धर्म समुदाय के नाम पर अखंडता और एकजुट को तोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे राज्य विरोधी लोगों से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम सोरेन का केंद्र पर आरोप, गठबंधन नहीं किया इसलिए ईडी कर रही टारगेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छठी समन के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में कहा है कि पिछले कुछ समय से ईडी उन्हें टारगेट कर रही है। बार के बाद एक समन भेजकर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है और राज्य की मौजूदा सरकार को अस्थिर कर रही है क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार के साथ गठबंधन नहीं किया। श्रेयस अय्यर के पास लौटी कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए सभी टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है। 19 दिसंबर को दुबई में खिलाड़ियों की नीलामी होनी है। उससे पहले 2 बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कप्तान के नाम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर आगामी सीजन में टीम की कमान संभालेंगे। वो 2023 सीजन में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह नीतीश राणा ने कप्तानी की थी। झारखंड हाई स्कूल शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद खाली, 35 विद्यार्थी पर एक टीचर। झारखंड के हाई स्कूल में शिक्षकों की 25,169 पद सृजित हैं। इनमें से लगभग 15,000 शिक्षक कार्यरत हैं, यानी 10,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। सबसे अधिक पद विज्ञान के विषयों जैसे गणित, भौतिकी, रसायन के शिक्षकों के रिक्त हैं। वहीं पिछले 8 साल में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के रिक्त पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। राज्य में हाई स्कूल शिक्षा की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। इधर राज्य में 31 मार्च 2016 तक 17,572 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बढ़ेगी सियासी गर्मी। सीएम सोरेन ने सत्र से पहले बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम को अपने आवासीय कार्यालय में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। इस दौरान राज्य की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र और ईडी की कार्रवाई जैसे तमाम मुद्दों पर विमर्श होगा। सूत्रों के अनुसार हर हालात का मुकाबला करने और शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की रणनीति बनेगी। रांची के डेली मार्केट में लगी भीषण आग, 60 दुकानें जलकर राख। रांची के डेली मार्केट की सब्जी मंडी में भीषण अग्निकांड से कई दुकानें राख हो गईं। करीब 60 दुकानों के जलने की जानकारी मिली है। डेली मार्केट एसोसिएशन के अनुसार अग्निकांड में 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ है। रांची नगर निगम, पुलिस प्रशासन व डेली मार्केट एसोसिएशन की टीम मंडी से मलबा हटाने में जुट गई है। जेसीबी व ट्रैक्टर की मदद से मलबे को हटा दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका को किया स्वीकार। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर सुनवाई होगी। इसके बाद याचिका की पोषणीयता पर विचार किया जाएगा। विपक्ष के 14 सांसद लोकसभा से निलंबित, गलत बर्ताव के चलते हुई कार्रवाई। लोकसभा में गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें विपक्ष के 14 सांसदों को बाकी शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस के 9 सांसदों और अन्य विपक्षी दलों के 5 सांसदों के खिलाफ सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में ये कार्रवाई की गई। इससे पहले विपक्ष के 5 सांसदों को निलंबित किया गया था और अब 9 और सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया है।
क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ हमलों में झारखंड तीसरे नंबर पर। झारखंड सहित पूरे देश में क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ टारगेट कर हिंसा हो रही है। देश में हर दिन 2 क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस दायरे में आ रहे हैं। ओपन डोर ऑफ वर्ल्ड वॉच के मुताबिक विश्व में भारत 11वें स्थान पर है, जहां ईसाइयों का उत्पीड़न होता है। वहीं इस मामले में झारखंड तीसरे पायदान पर है। झारखंड में एमएसएमई पॉलिसी लागू, 15 करोड़ तक सब्सिडी का प्रावधान। झारखंड में एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 2023 लागू हो गई है। राज्य सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई पॉलिसी में कई छूट के प्रावधान किए गए हैं। सरकार एमएसएमई उद्योगों को 15 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी। पॉलिसी में कहा गया है कि झारखंड में इस समय 2.77 लाख एमएसएमई उद्योग हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1000 पुलिसकर्मी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा आने वाले दर्शकों की गहन जांच होगी। उनकी जांच मेटल डिटेक्टर के अलावा मैनुअली भी की जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा में 5 आईपीएस, 12 डीएसपी व 1000 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। सुरक्षा में जैप, रैप, इको, आईआरबी, एसआईआरबी सहित पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे। वहीं हथियारबंद जवानों के अलावा डंडा पार्टी की भी तैनाती होगी। झारखंड में 14 लाख से अधिक किसानों ने फसल राहत की लगाई गुहार। झारखंड में लगातार दूसरे साल खरीफ के मौसम में समय पर बारिश नहीं होने का असर दिख रहा है। राज्य के 14 लाख किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सरकार की फसल राहत बीमा योजना का लाभ के लिए 14,28,187 किसानों ने आवेदन दिया है। ये वैसे किसान हैं जिनके खेतों में फसल तो लगी, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने के कारण सूख गई। इधर किसानों को सूखे में राहत देने की प्रक्रिया तेज करने के लिए कृषि विभाग ने 6.50 लाख किसानों की जमीन का सत्यापन भी करा लिया है। 2024 के पहले त्योहार पर कौन जीतेगा बॉक्स ऑफिस की बाजी, ससुर दामाद के बीच होगा घमासान। दिसंबर में एक के बाद एक फिल्म रिलीज हो रही हैं। कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया और कुछ कब आई और कहां चली गईं पता भी नहीं चला। दिसंबर के बाद जनवरी में भी कुछ फिल्में रिलीज होने वाली हैं। हिंदी सिनेमा के बाद अब साउथ सिनेमा में 2 नामी रिश्तेदारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। साल 2024 के पहले त्योहार पर साउथ सिनेमा के दामाद और ससुर के बीच घमासान होने वाला है। सीएम हेमंत सोरेन 15 दिसंबर को खुंटी वासियों को देंगे विकास योजनाओं की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वारा कार्यक्रम के तहत आज स्थानीय कचहरी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में आयोजित शिविर में कुल 15 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ साथ आवेदन भी लिया जाएगा। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।